हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2 के एपिसोड 12 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इन। जिना को अब तक यकीन नहीं हो रहा होता है कि जेई ने उसे कन्फेस किया है। तभी यूनी जेई और रॉबिन को अपने साथ डिनर करवाने लाती है। यूनी कहती है कि इस सेमेस्टर में तो जेई की हेल्प के कारण जिना के मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, पर अगले सेमेस्टर में ना जाने क्या होगा। जेई कहता है कि अगर जिना को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो इस बार भी उसके साथ पढ़ सकता है। यूनी कहती है कि जिना को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वैकेशन के बाद रॉबिन क्लास में वापस आ जाता है तो मीना मुझसे पूछता है कि जिना कहाँ है। रॉबिन कहता है कि ये वो उससे क्यों पूछ रहा है। क्लास मॉनिटर जीमान को ईदन का ध्यान रखते देख पूरा कहती है कि जीमान काफ़ी स्वीट है। प्रिंसिपल टीचर्स को कहते हैं कि जोंगनान हाई स्कूल की तरह वो अच्छे रेपुटेशन के लिए अब से स्टूडेंट्स को वो लोग भी मार्क्स के बेसिस पर रैंक करेंगे। टीचर किम कहते हैं कि स्कूल को स्टूडेंट्स में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो आज से सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें जो पढ़ने में अच्छे हैं, बाकी को इग्नोर कर दें। प्रिंसिपल टीचर मैंग से पूछते हैं कि जीमान के मैथ्स के थीसिस की तैयारी कैसे चल रही है। टीचर मैंग कहती है कि उसकी तैयारी ठीक चल रही है। प्रिंसिपल टीचर मैंग को जीमान पर ध्यान देने को कहते हैं। टीचर मैंग जीमान को बताती है कि हंगुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के एडवांस क्लास के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 10 लोगों को ही चुना गया है, जिसमें जीमान नहीं है। जीमान उदास हो जाता है। टीचर मैंग कहती है कि वो ज़्यादा दुखी ना हो और मैथ्स थीसिस की तैयारी करे। ईदन वॉशरूम जा रहा होता है तो जीमान भी उसके साथ चला जाता है। ईदन जब वापस आ रहा होता है तो वो गलती से रॉबिन से टकरा जाता है। ईदन को दर्द में देखकर रॉबिन उससे सॉरी कहता है। ईदन कहता है कि उसकी वजह से उसे चोट नहीं लगी है। जेई रॉबिन को कहता है कि आज वो जिना के साथ बुक स्टोर जाने वाला है तो उसे घर आने में लेट हो जाएगा। रॉबिन कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। जेई जिना को बुक खरीदने में हेल्प करता है तो जिना उसे ट्रीट देने को ले जाती है। रास्ते में सना रॉबिन से मिल जाती है। तभी वो दोनों कांगडोंग और यूनी को मूवी देखने जाते देख लेते हैं। सना रॉबिन को कहती है कि वो जानना चाहती है कि उसके पेरेंट्स का झगड़ा ख़त्म हुआ कि नहीं, तो क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगा। रॉबिन पहले तो मना कर देता है पर सना के ज़िद करने पर वो मान जाता है। मूवी के बाद ज़िद करके सना रॉबिन को लंच के लिए ले जाती है। जेई जिना को फ़ोटो बूथ में पिक्चर्स क्लिक करवाने ले जाता है। जेई जिना को कहता है कि उसके कन्फेशन के कारण उसे अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिना कहती है कि वो अनकंफर्टेबल नहीं है। रॉबिन जेई के बैग में उसकी और जिना की पिक्चर्स देख लेता है। रॉबिन जेलस होकर अकेले बास्केटबॉल खेलने लगता है। रॉबिन कहता है कि जिना को लाइक करने वाला जेई ना होता तो बहुत अच्छा होता। लंच में रॉबिन जिना के साथ ना बैठकर दूसरी जगह बैठ जाता है। सुजी आकर रॉबिन के बगल में बैठ जाती है। रॉबिन लंच खत्म करके चला जाता है तो सुजी भी उसके पीछे जाने लगती है। जिना को पीछे देखकर रॉबिन सुजी के साथ चला जाता है। जिना उसे उसका रुमाल वापस देने आई होती है। सुजी रॉबिन को चॉकलेट्स देती है। रॉबिन चॉकलेट्स लेकर सुजी की ही फ्रेंड को दे देता है और चला जाता है। रॉबिन अकेले रूफटॉप पर बैठा होता है। तभी वहां आकर ईदन रोने लगता है। रॉबिन को देखकर ईदन जाने लगता है तो रॉबिन कहता है कि वो यहाँ पे रुक सकता है। रॉबिन कहता है कि उसे नहीं पता कि ईदन परेशान क्यों है, पर वो चिंता ना करे क्योंकि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। रॉबिन ये कहकर चला जाता है। जिना के क्लास का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। रॉबिन की बात याद करके ईदन पूरी मेहनत से रेस में दौड़ता है। ईदन जीमान से पहले आ जाता है। टीचर चोई कहते हैं कि जीमान पढ़ाई की तरह स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है। ईदन को टेस्ट के बाद खांसता देख रॉबिन पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी जीमान टीचर चोई को कहता है कि ईदन की तबीयत खराब है तो वो उसे नर्स ऑफिस ले जा रहा है। टीचर चोई उसे परमिशन दे देते हैं। जीमान ईदन को लेकर चला जाता है। जिना बूरा से कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि काफ़ी एवरेज गर्ल है। उसे उसके स्कूल के फेमस लड़के ने कन्फेस किया है, पर उसकी फ्रेंड ने अब तक जवाब नहीं दिया है।
बोरा पूछती है कि कहीं उसकी फ्रेंड किसी और को तो नहीं लाइक करती। जिना कहती है कि ऐसा नहीं है। रॉबिन जिना को देख रहा होता है। तभी वो ईदन के पैर में चोट लगी देख उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। ईदन कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर डोमिन रॉबिन से टकरा जाता है और रॉबिन को उससे माफ़ी मांगने को कहता है। रॉबिन कहता है कि गलती डोमिन की है तो माफ़ी वो मांगे। तभी दोनों को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों जब जाके देखते हैं तो ईदन सीढ़ी के सामने गिरा पड़ा होता है। रॉबिन सीढ़ी के ऊपर जीमान को देखता है। तभी जीमान आकर ईदन को उठाने लगता है। रॉबिन सीढ़ी के पास आकर सोचता है कि जीमान कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। रॉबिन को सीढ़ी के पास ईदन की डायरी मिलती है। जीमान को आता देख वो डायरी छुपा लेता है। रॉबिन पूछता है कि ईदन अब कैसा है। जीमान कहता है कि वो ठीक है। जीमान को कुछ ढूंढता देख रॉबिन उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। जीमान कहता है कि वो कुछ नहीं ढूंढ रहा है। रॉबिन ईदन की डायरी पढ़ लेता है जिसमें ईदन ने खुद पर हो रहे फिजिकल अब्यूज़ के बारे में लिखा होता है। ईदन ने लिखा होता है कि उसे जो मारता है वो लोगों की नज़र में एंजल है पर असल में वो डेविल है। ईदन ने लिखा होता है कि वो चाहता है कि कोई उसे बचा ले। रॉबिन सोचता है कि कहीं वो डेविल जीमान ही तो नहीं है। तभी जीमान वहाँ आ जाता है और रॉबिन से डायरी मांगता है। रॉबिन डायरी देने से मना कर देता है। रॉबिन पूछता है कि क्या इस डायरी में सच लिखा है। जीमान कहता है कि ईदन फिजिकली और मेंटली बीमार है तो इसमें जो लिखा है वो सच नहीं है। रॉबिन फिर भी डायरी देने से मना कर देता है। जीमान कहता है कि वो वायलेंस के कारण पिछले स्कूल से यहाँ पे आया है तो क्या वो फिर से अपने ऊपर मुसीबत बढ़ाना चाहता है। रॉबिन कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रॉबिन कहता है कि अगर वो ये डायरी सबको दिखा देगा तो क्या होगा। रॉबिन वहाँ से चला जाता है। जीमान गुस्सा होने लगता है। रॉबिन मीनाम से पूछता है कि जीमान कैसा इंसान है। मीनाम उसकी तारीफ करने लगता है। रॉबिन पूछता है कि कहीं जीमान का कोई दूसरा छुपा रूप तो नहीं है। मीनाम हंसकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिना ये बात सुन लेती है। जीमान ईदन से मिलने हॉस्पिटल आया होता है तो रॉबिन भी उसके पीछे आ जाता है। तभी जिना भी वहाँ पे आ जाती है। जिना कहती है कि उसने उसकी और मीनाम की बातें सुन ली थी और रॉबिन बिना मतलब के दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है तो आखिर बात क्या है। रॉबिन कहता है कि वो उसे बाद में एक्सप्लेन करेगा। जीमान ईदन की माँ के पास जाकर रोते हुए कहने लगता है कि अगर वो ईदन के साथ होता तो ऐसा नहीं होता। ईदन की माँ कहती है कि जीमान की कोई भी गलती नहीं है, वो तो ईदन का बहुत ध्यान रखता है। जिना और रॉबिन ये देख लेते हैं। जिना कहती है कि जीमान तो रो रहा है। रॉबिन कहता है कि वो बस एक्टिंग कर रहा है। रॉबिन जिना को ईदन की डायरी दिखाता है। जिना कहती है कि अगर ये सच है तो ये बात उन्हें ईदन की माँ को बतानी चाहिए। दोनों जाकर ईदन की माँ को ईदन की डायरी दे देते हैं तो ईदन की माँ प्रिंसिपल को सब बता देती है। जीमान की माँ कहती है कि डायरी में जीमान का नाम लिखा ही नहीं है तो वो उस पर आरोप कैसे लगा सकती है बिना किसी प्रूफ के। जीमान की माँ कहती है कि सबको पता है कि जीमान ईदन का कितना ध्यान रखता था। प्रिंसिपल कहते हैं कि जीमान को तो सर्विस अवार्ड भी मिलने वाला है। प्रिंसिपल कहते हैं कि सिर्फ एक नोटबुक के कारण वो जीमान पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और उन्हें पता है कि जीमान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ईदन की माँ गुस्सा होकर चली जाती है। जीमान की माँ पूछती है कि इस इंसिडेंट के कारण जीमान के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं होने देंगे तो वो चिंता ना करे। जीमान की माँ आकर ईदन की माँ को कहती है कि उसका हस्बैंड लॉयर है तो अगर वो फेक र्यूमर फैलाएगी तो वो उन्हें सू कर देगी। ईदन की माँ जिना को सच बताने के लिए थैंक्स कहकर चली जाती है। जिना ये देखकर रिवेंज नोट में जीमान का नाम डाल देती है। जीमान को मैसेज आता है कि उसे रिवेंज का टारगेट चूज किया गया है। जेई अपने क्लासमेट्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। जेई की बॉल गलती से जीमान को लग जाती है। जेई आकर उसे सॉरी कहता है। टीचर मैंग आकर जीमान से पूछती है कि उसने अपने मैथ्स का थीसिस सबमिट क्यों नहीं किया जबकि कल लास्ट डेट था। जीमान कहता है कि उसने तो भेज दिया था। टीचर मैंग कहती है कि उसे जीमान का मेल मिला ही नहीं है। जीमान चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मेल गया ही नहीं था। जीमान गुस्सा होने लगता है। जीमान आकर रॉबिन से पूछता है कि क्या उसने डायरी ईदन की माँ को दी थी। रॉबिन कहता है कि अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो जीमान क्या कर लेगा। जीमान कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। रॉबिन कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है।
जीमान ईदन से मिलने हॉस्पिटल आता है और कहता है कि उसके कारण वो मुसीबत में आ सकता था, पर किसी ने ईदन की डायरी पर यकीन नहीं किया। ईदन कहता है कि अब से वो जीमान से नहीं डरने वाला है, तो वो उसे धमकाए ना। जीमान ईदन के हाथ में मोबाइल देख लेता है जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही होती है। जीमान मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग डिलीट करके कहता है कि उसके जैसा बेवकूफ़ इंसान ऐसी ही हरकत कर सकता है। ईदन कहता है कि ये डिलीट करने से उसके किए हुए काम खत्म नहीं हो जाएंगे। जीमान कहता है कि उसके फादर एक लॉयर है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है, पर फिर भी वो बच जाएगा। जीमान कहता है कि अगर ईदन जिंदा रहना चाहता है तो वो सबको कह दे कि उसकी नोटबुक में जो भी लिखा था वो झूठ था। तभी जीमान के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो लाइव हो रहा है। जीमान ईदन को ये बंद करने को कहता है। ईदन कहता है कि ये उसने किया ही नहीं है। जीमान वहाँ से भाग जाता है। ईदन रॉबिन को बुलाकर उसे थैंक्स कहता है, उसे हिम्मत देने के लिए। रॉबिन कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। रॉबिन को जीमान का मैसेज आता है कि अगर वो नहीं चाहता कि उसका भाई पिटे तो वो जल्दी से पार्क में आ जाए। डोमिन जीमान से पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। जीमान कहता है कि उसे पता है कि डोमिन भी रॉबिन को हेट करता है, तो वो रॉबिन को हराने के लिए उसकी हेल्प करे। डोमिन मान जाता है। जेई जब रॉबिन के कई मिस्ड कॉल्स देखता है तो वो उसे कॉल करता है। रॉबिन पार्क में आ चुका होता है। रॉबिन पूछता है कि जेई पार्क में क्यों गया था। तभी सामने जीमान को देखकर रॉबिन कॉल कट कर देता है। रॉबिन जीमान और डोमिन से पूछता है कि वो दोनों ये सब क्यों कर रहे हैं। डोमिन रॉबिन को रूडली बात करता देख उससे फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पे जेई आ जाता है। रॉबिन पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। जेई कहता है कि उसे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो आया है। दोनों मिलकर सबसे फाइट करने लगते हैं। जीमान जेई को लकड़ी के डंडे से मारने वाला होता है, पर रॉबिन वहां आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर डोमिन और जीमान भागने लगते हैं, पर वो पकड़े जाते हैं। जेई रॉबिन को हॉस्पिटल ले जाता है। जिना को जब ये पता चलता है तो वो भी वहाँ पे आ जाती है। जिना को मैसेज आता है कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया है। जिना रॉबिन की हालत देखकर परेशान हो जाती है और मन में सोचती है कि उसे आज पता चला है कि रॉबिन उसके लिए कितना खास है। रॉबिन उठ जाता है। जिना पानी लाने जाने लगती है, पर रॉबिन उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पे उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं। रुखी कहती है कि जीमान ने जो किया है उसके लिए उसे एक्सपेल किया जाएगा। सब मिलकर रॉबिन को तंग कर रहे होते हैं, तो जिना कहती है कि वो लोग पेशेंट को तंग ना करें। बोरा कहती है कि वो तो रॉबिन की गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट कर रही है। रुखी कहती है कि जीमान ने ईदन को धक्का देकर अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। गुजुन जेई को हॉस्पिटल में देखकर पहचान जाता है, क्योंकि वो पहले भी उससे मिल चुका होता है हॉस्पिटल में। गुजुन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जेई कहता है कि उसके भाई को चोट लगी है, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। गुजुन उन्हें ड्रिंक्स देकर जेई को रॉबिन का ध्यान रखने को कहकर चला जाता है। पूछता है कि गुजुन को उसके भाई का नाम कैसे पता चला, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।